नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल VBU एग्जैक्ट पॉइंट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं FYUGP सेमेस्टर 1 मेजर 1 के सिलेबस के अनुसार से हमारा आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। BA के सभी क्लास सिलेबस के अनुसार से एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा और इन सभी क्लास का नोट्स फ्री में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो हम आंसर में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता भारत के सबसे पुरानी सभ्यता है। यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता भारत के सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। भारत का ही बल्कि नहीं विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया। इस प्रकार सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हमारा अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। एक में है नगर निर्माण एवं भवन निर्माण। हमारा दूसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। और हमारा तीसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। और चौथा पॉइंट है धार्मिक जीवन। और हमारा अंतिम और आखिरी पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का कला का विकास। हमारा पहला पॉइंट में है नगर निर्माण एवं भवन निर्माण। सभी प्रकार के नगर प्रमुख नदियों के तट पर बसे थे। इन नगरों में सुरक्षा के लिए चारों ओर दीवार का निर्माण कराया जाता था। प्रत्येक नगर में चौड़ी एवं लंबी सड़कें थी। चौड़ी सड़कें एक दूसरे शहरों को जोड़ती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे पक्के छोटे बड़े सभी प्रकार के भवनों के अवशेष मिले। इनके द्वारा निर्मित मकानों में सुख सुविधा भी पूर्ण व्यवस्था थी। इसका मतलब यह हुआ कि सभी प्रकार के नगर प्रमुख नदियों के तट से बसे हुए थे। इन नगरों में सुरक्षा के लिए चारों ओर दीवार का निर्माण करवाया जाता था। प्रत्येक नगर में चौड़ी एवं लंबी सड़कें भी थी और चौड़ी सड़कें एक दूसरे से शहरों को जोड़ती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे पक्के छोटे बड़े सभी प्रकार के भवनों के अवशेष मिलते हैं। इनके द्वारा निर्मित मकानों में सुख सुविधा भी पूर्ण व्यवस्था की जाती थी। पहला है विशाल स्नानगार। मोहनजोदड़ो में उत्खनन से एक विशाल स्नानगार मिला जो अत्यंत भव्य है। स्नानगार से बाहर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। समय समय पर जलाशय की सफाई की जाती थी। स्नानगार के निर्माण के लिए उच्च कोटि की सामग्री का प्रयोग किया गया था। इस कारण आज भी 5000 वर्ष बीत जाने के बाद उसका अस्तित्व विद्यमान है। इसका अर्थ यह हुआ कि मोहनजोदड़ो में उत्खनन से एक विशाल स्नानगार का मतलब होता है कि नहाने का स्थान, जहां बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं नहाया करते थे। स्नानगार से बाहर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था की जाती थी और समय समय पर स्नानगार यानी कि जलाशय को सफाई की जाती थी। स्नानगार के निर्माण के लिए उच्च कोटि की सामग्री का प्रयोग किया जाता था ताकि लंबे समय तक चले, ताकि तुरंत पानी को खराब ना हो सके। इस कारण आज भी 5000 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी विद्यमान है उसका अस्तित्व। उसके बाद है हमारा अन्न भंडार। हड़प्पा नगर के उत्खनन में अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। अन्न भंडार जिसकी मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था। ऐसा लगता था कि जल मार्ग से अन्न लाकर यहाँ एकत्रित किया जाता था। और हमारा अगला है जल निकास प्रणाली। सिंधु घाटी की जल निकास की योजना अत्यधिक उच्च कोटि की थी। नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। सड़क और गलियों के दोनों ओर ईंटों की पक्की नालियाँ बनी हुई थी। मकानों की नालियों सड़कों या गलियों की नालियों से मिल जाती थी। नालियों को ईंटों और पत्थरों से ढकने की व्यवस्था भी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि सिंधु घाटी की जाल निकासी योजना अत्यधिक
उच्च कोटि की थी। नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था और सड़क और गलियों के दोनों ओर ईंटों की पक्की नालियों बनी हुई थी। सड़क के मतलब दोनों ओर नाली बनी हुई थी। मकान की नालियों सड़कों या गलियों की नालियों से मिली हुई थी। नालियों को ईंटों और पत्थरों को ढकने के लिए व्यवस्था भी किया जाता था। और हमारा दूसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। वहाँ के सामाजिक जीवन में क्या क्या व्यवस्था थी। यहाँ के निवासी का जीवन सरल था। विविध भवनों के अवशेषों से प्रतीत होता है कि समाज दो वर्गों में विभाजित था। पहला था अमीर वर्ग और दूसरा था गरीब वर्ग। हमारा अगला है भोजन। हड़प्पा संस्कृति के लगे भोजन के रूप में गेहूं, चावल, तिल, मटर आदि का उपयोग करते थे। लोग मांसाहारी भी थे। विभिन्न जानवरों का शिकार कर रखते थे। फलों का प्रयोग भी करते थे। वे अनाज पीसने के लिए चक्की का प्रयोग भी करते थे। हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वहाँ के लोग गेहूं, चावल, तिल, मटर आदि का उपयोग करके अपना जीवन यापन करते थे। और मांसाहारी भी कुछ कुछ लोग थे जो कि विभिन्न जानवरों का शिकार करके रखते थे और फलों का भी उपयोग करते थे। वे अनाज पीसने के लिए चक्की का भी उपयोग किया करते थे। और हमारा अगला है वस्त्र। सिंधु घाटी के निवासियों की वेशभूषा के संबंध में कहा जाता है कि महिलाएं घाघरा साड़ी एवं पुरुष धोती एवं पगड़ी का प्रयोग करते थे। स्वयं हाथ के धागे बुनकर वस्त्र बनाते थे। वहाँ इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे वहाँ का वेशभूषा जो था वह महिलाएं घाघरा साड़ी एवं पुरुष जो थे वो धोती एवं पगड़ी का प्रयोग करते थे और अपने हाथ से धागा बुनकर वस्त्र को बनाते थे। वहाँ की आभूषण। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। आभूषणों में हार, कंगन, अंगूठी, कर्णफूल आदि विशेष उल्लेखनीय है। आभूषण सोने, चांदी, पीतल, तांबा, हाथी दांत, हड्डियों और पक्की मिट्टी से बने होते थे। स्त्री पुरुष दोनों श्रृंगार प्रेमी थे। खुदाई से काजल लगाने की एवं होठों को रंगने के अनेक छोटे छोटे पात्र मिले हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्त्री और पुरुष दोनों जो थे वो आभूषण धारण करते थे। आभूषण वो कौन कौन से थे? हार, कंगन, अंगूठी, कर्णफूल आदि विशेष उल्लेखनीय थी। सोने, चांदी, पीतल, तांबा, हाथी के दांत, हड्डियों और पक्की मिट्टी के बने होते थे। स्त्री और पुरुष दोनों श्रृंगार के प्रेमी थे। खुदाई से काजल लगाने की और होठों को रंगने के लिए छोटे छोटे पात्र मिले हैं। और हमारा अगला है मनोरंजन। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनको मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए विविध कलाओं का प्रयोग करते थे। जानवरों की दौड़, शतरंज खेलते थे। मिट्टी एवं पत्थरों के पासे मिले। जब वहाँ पर उत्खनन किया गया तो वहाँ के लोगों उत्खनन के बाद वहाँ के लोग क्या क्या मनोरंजन के लिए करते थे? सिंधु के लोग मनोरंजन के लिए कलाओं का प्रयोग करते थे, दौड़ करते थे और शतरंज भी खेलते थे। मिट्टी एवं पत्थरों के पासे भी मिले जिससे पासा वहाँ के लोग खेला करते थे। और हमारा अगला है प्रौद्योगिकी ज्ञान। सिंधु सभ्यता के लोगों का भवन निर्माण, विशाल अन्न भंडार, जल निकासी व्यवस्था, सड़क व्यवस्था देखकर उनकी तकनीक ज्ञान बहुत रहा होगा। इससे यह पता चलता है कि उस समय जो लोग थे ये इन सारों का मतलब अन्न भंडार, जल निकासी व्यवस्था और सड़क व्यवस्था को देखकर वहाँ की जो लोग थे उनकी तकनीकी ज्ञान बहुत रहा होगा। और हमारा अगला है मृतक कर्म। इस काल में भी शवों के जमीन में दफनाया जाता था। शवों मृतकों की कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर भी रख दिए जाते थे जिनको रखने का मुख्य उद्देश्य मृतकों को सम्मान देना था। कुछ स्थलों पर शवों को जलाने की प्रथा का भी प्रचलन हो गया था। इसका मतलब यह हुआ कि उस काल में भी शवों को दफनाया जाता था जमीन के नीचे। शव मृतकों की कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। इसका रखने का कारण मुख्य उद्देश्य था कि मृतकों को सम्मान देना। कुछ स्थलों पर शवों को जलाने की प्रथा भी प्रचलन हो गया था। और हमारा अगला है चिकित्सा विज्ञान। सिंधु सभ्यता के निवासी विभिन्न औषधियों से परिचित थे तथा हिरन, बारहसिंगा के सींगों, नीम के पत्तियों जैसे औषधियों का प्रयोग करते थे। और जब कोई बीमार होते थे सिंधु सभ्यता के लोग तो उस समय चिकित्सा क्या क्या करते थे? हिरन, बारहसिंगा के सींगों, नीम के पत्ते जैसे औषधियों का प्रयोग किया जाता था।
और हमारा तीसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। उस समय वहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन क्या थी। उनकी आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार कृषि और पशुपालन था, पर उद्योग एवं व्यापार आदि भी बहुत ही सुव्यवस्थित व सुसंगठित थे। तो हम सबसे पहले में देखेंगे कृषि। सिंधु घाटी में पर्याप्त वर्षा होती थी। उनका अंचल आज की शांति रेगिस्तान नहीं था। वहाँ की भूमि उर्वर थी। वहाँ के लोग गेहूँ, जौ, चावल, मटर व तिल की खेती करते थे। यहाँ कपास की खेती होती थी। यहाँ के पात्र पर अंकित नारियल, केला, अनार व तरबूज की आकृतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे फलों का भी खेती करते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय के लोग कृषि भी किया करते थे। उस समय कृषि किया करता था। सिंधु घाटी में पर्याप्त वर्षा भी हुआ करता था। वहाँ का अंचल आज की शांति रेगिस्तान नहीं था। वहाँ की भूमि उर्वर थी। वहाँ के लोगों के द्वारा गेहूं, जौ, चावल, मटर व तिल की खेती किया जाता था। यहाँ कपास की भी खेती होती थी और यहाँ के पात्रों पर अंकित नारियल, केला, अनार व तरबूज की आकृतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर फल का भी खेती किया जाता था। और हमारा अगला है पशुपालन। अन्य प्रमुख व्यवसाय पशुपालन का था। यहाँ के लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ते, सूअर इत्यादि पशुओं को पालते थे। बैल उनका प्रिय पशु था जो कृषि कार्य में लगाया जाता था। उनके पास खेती करने के लिए हल कैसे होते थे इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। गाय और भैंस का दूध का प्रयोग किया जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि पशुपालन कौन कौन से पशुओं को पाला जाता था। गाय को, भैंस को, बैल को, बकरी, कुत्ते, सूअर इत्यादि पशुओं को पालते थे। और उनका बैल उनका प्रिय पशु था जो कि कृषि के काम में लगाया जाता था। उनके पास खेती करने के लिए हल कैसे थे इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग जो गाय और भैंस का जो दूध हुआ करता था उसका प्रयोग किया करता था। और हमारा अगला है उद्योग और व्यापार। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के आर्थिक जीवन का तीसरा प्रमुख आधार उद्योग और व्यापार था। अपनी सभ्यता में उन्होंने अनेक प्रकार के उद्योग धंधों का विकास कर लिया था। उनका एक प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। वे ऊनी व सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करते थे। उस समय उद्योग भी लगाया गया था और सिर्फ वस्त्रों का उद्योग था। वे ऊनी व सूती वस्त्रों का निर्माण किया करता था। और हमारा अगला है चौथा पॉइंट जो कि धार्मिक जीवन है। सिंधु घाटी के लोगों के धार्मिक विश्वास एवं विचारधारा का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, पर यहाँ के उत्खननों से प्राप्त मूर्तियों व मोहर चित्रों से प्रतीत होता है कि संभवत मूर्ति पूजक थे। मातृ देवी की अनेकों मूर्तियाँ मिली है जिससे स्पष्ट होता है कि वे मातृ देवी की पूजा उपासना करते थे। वहाँ के लोग जो पूजा करते थे वो मातृ देवी के करते थे। और वहाँ पर जब उत्खनन किया गया तो वहाँ पर मूर्तियों व मुहर का चित्र प्रतीत होता है। और हमारा अगला और अंतिम है पांचवा पॉइंट हड़प्पा सभ्यता का कला का विकास। एक में है मूर्तिकार। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की सुंदर प्रतिमाएं बनाते थे। वहाँ के जो लोग थे वह जो भी मूर्तियाँ बनाती थी वह धातु के होती थी। और हमारा अगला है चित्रकला। अनेक बर्तनों तथा मोहरों पर बने हुए चित्र से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोग चित्रकला में अत्यधिक लीन थे। वहाँ के लोगों के द्वारा चित्रकला अत्यधिक पसंद किया जाता था। और हमारा अगला है मुद्रा कला। हड़प्पा की खुदाई में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। ये मुद्राएं वर्गाकार आकृति की है जिन पर एक ओर पशुओं के चित्र बने हैं तथा दूसरी ओर लेख है। इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ की जो मुद्राएं थी वह एक ओर पशुओं के चित्र बनाए जाते थे और दूसरे ओर कुछ लिखा जाता था जो कि अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हमारा अगला है पात्र निर्माण कला। खुदाई में अनेक मिट्टी के पात्र मिले हैं जो बहुत सुंदर एवं उच्च कोटि के हैं। यह वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार एवं में मिले हैं। ये पानी भरने एवं अनाज रखने के काम आते थे। वहाँ के जो खुदाई किया गया तो अनेक प्रकार मिट्टी पात्र मिले जो बहुत सुंदर एवं उच्च कोटि के हैं। यह वर्गाकार के भी थे, आयताकार के भी थे और गोलाकार के से भी मिले हैं। ये पानी भरने एवं अनाज रखने के लिए काम आता था।
हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस क्लास का फ्री में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।